दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के पहले अध्याय के न्यूमेरिकल्स को। और ये जो हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं ये अरिहंत प्रकाशन बुक का करवा रहे हैं जो कि NCERT की है। और आज हम यहाँ पर आंकिक प्रश्न पर बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम आंकिक क्वेश्चन को लगवाएंगे। और जो आंकिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस बुक में वो 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। और हम इस वीडियो में 54, 55 और 56 यहाँ पर 3 क्वेश्चन को करवाएंगे और इसके आगे आने वाली वीडियो में फिर 3 क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमने 54 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है। इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि एक चालक पर 800 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए या बताइए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसकी प्रकृति को जानेंगे। इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। ये जो हमारा चालक है ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस चालक का ये परमाणु है और हमें पता है कि जो परमाणु होता है उसके मध्य में नाभिक स्थित होता है और इसमें हमारे धन आयन होते हैं और इसके बाहरी कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात ऋण आयन होते हैं। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए कि ये जो चालक है इस चालक में 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जो परमाणु है इसमें में से क्या हुआ, 800 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर कहीं चले गए। तो जब यहां से 800 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कहने का मतलब हुआ कि इस परमाणु में 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या फिर ये जो चालक है इसमें 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो अब यहां पर जब 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो एक चीज हमको पता है कि जो परमाणु होता है उसमें जो धन आयन होते हैं और जो ऋण आयन होती हैं ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात इनकी संख्या बराबर होती है। अब ऐसे कंडीशन में हुआ क्या कि इसमें से जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पर धन आयन तो निकला नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो धन आयन है उसकी संख्या अब इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो गई। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हमारा पूरा वस्तु हुआ या फिर ये जो हमारा पूरा चालक हुआ ये कैसी प्रकृति की होगी, ये हमारा धन आवेशित हुआ। क्या हुआ? धन आवेशित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर धनायनों की संख्या अधिक हो गई, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन 800 निकल गए। तो इसी कारण से जो इस चालक की प्रकृति होगी वो क्या होगी, धन आवेशित होगी। तो ये चीज हमने जान लिया। अब हमको आगे क्या निकालना है, आवेश की मात्रा को निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे कि जो चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं उनको लिखेंगे। तो यहां पर चालक पर 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात यहां पर हमें क्या दिया गया है, n का मान दिया गया है। ध्यान दीजिए n क्या है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि कमी है, अर्थात इस चालक में क्या हुआ है 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे 800 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n बराबर 800 दिया गया है। साथ में यहां पर हमें निकालना क्या है, इस पर आवेश की मात्रा, अर्थात यहां पर हमें Q का मान निकालना है। अब हमको एक सूत्र पता है। सूत्र क्या है, हमको पता है सूत्र एक वो है Q = NE। ये हमें सूत्र पता है। ये होता है आवेश बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए n का मान तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर बचा क्या, E। तो E क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर E का मान हमको पता है। तो ऐसे कंडीशन में हम n का मान और E का मान रख देंगे, हल कर देंगे और हमें पूरा मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Q = हो जाएगा, n का मान हमारा क्या है 800। तो यहाँ पर 800 हो गया, गुणे हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना है। अब जब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल करते हैं। Q = 16 का 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद में जब इससे गुणा करेंगे तो 8 × 48 के 8 हो जाएगा और उसके बाद में 8 × 9 8 और 8 8 4 12 हो जाएगा, अर्थात 128। इतना हो गया। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो जाएगा।
बचा क्या, इसके स्थान पर ये हमारा हो गया और गुणे में 10⁻⁻19 कूलाम हो गया, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q इजिकल टू मिलेगा, इसको हम 2 अंक इधर ले आते हैं, अर्थात इसको हम लिख देते हैं 12.8 गुणे 10 के घाते। अब यहाँ पर कितने अंक लाए हैं, 1 2 अंक इस तरफ लाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 और गुणे 10 के घात -19 है, यहाँ पर -19 हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम इसको और इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, घात हमारे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 19 में 2 जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अर्थात ये घट जाएंगे। तो 19 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 17, अर्थात यहाँ पर Q इजिकल टू हो जाएगा 12.8 गुणे 10 के घात -17 कूलाम आवेश हमें मिलेगा। तो ये हमारा होगा आवेश का मान। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, और इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4 × 10 के घात -15 मीटर है। तो इस चीज को पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रोटॉन स्थित है, ये मान लेते हैं A बिंदु है, और इस पर जो प्रोटॉन स्थित है इस पर आवेश मान लेते हैं Q1 है। उसके बाद में दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर स्थित है जो कि B बिंदु पर स्थित है, और इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं Q2 है। ये इतनी बात हो गई। अब दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी क्या है, 4 × 10 के घात -15, अर्थात इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 4 × 10 के घात -15। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन यहाँ पर भी स्थित है, प्रोटॉन यहाँ पर भी स्थित है, और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, धन आवेश, यहाँ पर भी धन आवेश। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए सबसे पहले तो हमें Q1 और Q2 का मान निकालना होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिखते हैं पहले प्रोटॉन पर आवेश, अर्थात Q1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि जो प्रोटॉन पर आवेश होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। तो एक प्रोटॉन पर भी जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है वो क्या होती है, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम, ये होता है। अब जब पहले वाले प्रोटॉन पर आवेश इतना हो गया, तो अब हम बात करेंगे दूसरे, अर्थात दूसरे प्रोटॉन पर आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी यही होगा, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम, ये हो गया। अर्थात ये जो Q1 का मान है वो क्या है, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम, और जो Q2 है इस पर भी यहाँ पर जो आवेश का मान है वो 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम है। बीच की दूरी अर्थात R का मान दिया गया है, R इक्वल टू क्या है, 4 × 10 के घाते -15 मीटर, यही दिया गया है। अब हमको पता है कि जो बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यही तो होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, प्रतिकर्षण बल, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। मान रख देंगे हम, तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, F = मिलेगा 1/4πε0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 9 × 10 के घाते 9 होता है। उसके बाद में Q1 का मान क्या है, इतना है, और Q2 का मान कितना है, इतना है। तो यहाँ पर हम इसको साथ लिख लेते हैं, 1.6 × 10 के घात -19 और गुणे लगाकर 1.6 × 10 के घात -19 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हमारा r², अर्थात ये जो हमारा दूरी दिया गया है इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है 10⁻⁻15, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻13
30, क्योंकि जब इसका वर्ग किया जाएगा, अर्थात वर्ग का मतलब क्या हुआ, 10 के घाते -15 का वर्ग जब करेंगे तो 10 के घात -15 गुणे 10 के घात -15, तो वहां पर हो जाएगा 10 टू द पावर -30। तो इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा f इजिकल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव को इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 9 गुणे 16 यानी 16 गुणे और 16 गुणे, यहाँ पर देखो यहाँ से एक अंक हमने इसमें ले गए तो यहाँ पर क्या होगा, 10 के घात -20 होगा। यहाँ से एक अंक इसको हम ले जाएंगे दशमलव को, तो यहाँ पर 10 के घात 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 के घात यहाँ पर 9 गुणे 10 के घात, एक अंक हमने इस दशमलव को इस साइड लाया है तो यहाँ पर क्या होगा, 10 के घात -20 गुणे 10 के घात -20, इतनी बात हो गई। और बटे में यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 16 गुणे 10 के घात -30, इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, यहाँ से 16 और 16 कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 10 टू दी पावर -30 है और यहाँ पर क्या है, 10 टू दी पावर -20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 10 के घात -10 और 10 के घात -10 में से जब हम इसमें से कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 के घात -10, यानी कि यहाँ पर हमने ये 10 टू द पावर -30 लिखा हुआ था, यहाँ से हमने 10 के घाते -20 को कट किया तो बचा क्या, 10 के घात -10 और 10 के घात -10 से यहाँ पर इसमें जब कट किया तो यहाँ पर बचा क्या, 10 के घात -10, इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा इस साइड में हम सरल करते हैं तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 को 16 से जब गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 के घात 9 बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, 10 के घात -10, अर्थात यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 10 के घात 9 है और उसके बाद में 10 के घात -10 बचा है, यहाँ पर 10 के घात -10 बचा है, इतनी बात हो गई। f इजिकल टू जब इसको थोड़ा हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा 144 गुणे, यहाँ पर 10 टू द पावर +9 है और यहाँ पर 10 टू द पावर -9 है तो -10 है, तो यहाँ पर जब ये हल होगा तो 10 के घात -1 बच जाएगा। तो अब इस 10 के घात -1 को जब हम समाप्त करेंगे तो एक दशमलव इस साइड में आ जाएगा, अर्थात इसको जब हम 14.4 लिखेंगे तो गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा, +1, क्यों, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है, इस साइड में लाए तो 10 के घात +1 हो गया और उसके बाद में 10 के घात -1 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इजिकल टू हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 10 टू द पावर +1 है और 10 टू द पावर -1 है, ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 के घात +1 और 10 के घात -1 जब ये गुणा होकर तो घातें जुड़ेंगी और घात में यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है तो दोनों समान है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे। तो f इजिकल टू हमें क्या मिला, f इजिकल टू हमें जो मान मिला वो मिला 14.4। तो ये हमारा हो गया बल का मान, ये जो प्रतिकर्षण बल है, यानी कि ये जो हमारे प्रोटॉन स्थित हैं ए और बी बिंदु पर जिनकी बीच की दूरी 4/10 के घात -15 है, तो ये जो बल लगाएंगे एक दूसरे पर वो लगेगा यहाँ पर 14.4 न्यूटन का बल। तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा लॉन्ग होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन औसतन 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाले विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए, यानी कि हमको ज्ञात करना है Fe/Fg के बारे में, यानी कि जो हमारा विद्युत बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों में हमें तुलना करनी है। तो इस चीज को ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं या जो हमको मालूम है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होते हैं इनका मान पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात Q1 बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात -19
कूलाम। ये हमको पता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसके बाद में प्रोटॉन पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश अर्थात Q2 का मान जो होगा वो क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही एक प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। तो ये दो चीजें हमने लिख ली। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है वो क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमारी क्या है 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, इससे हमें गुणा करना होगा 10⁻⁻10 से। क्यों? क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर 0.5 एंगस्ट्रॉम से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे 10⁻⁻10 से, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये इतनी बात हो गई। अर्थात यहाँ पर हमने क्या किया Q1 का मान निकाल लिया, Q2 का मान निकाल लिया और बीच की दूरी अर्थात R का मान निकाल लिया। तो अब हम यहाँ से जो विद्युत बल है उसको निकाल सकते हैं। अब हमें गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पता है। गुरुत्वाकर्षण बल mg बराबर क्या होता है Gm1 m2/r², ये तो होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हमको निकालना होगा। अर्थात ये जो हमारा पहला जो कण है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसको जानना होगा और प्रोटॉन का द्रव्यमान m2 का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m1 बराबर क्या होता है, वो होता है 9.109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 9.109 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। उसके बाद में अब हम प्रोटॉन की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि प्रोटॉन पर यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान m2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया m1 और m2 का भी मान निकाल लिया। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, निकालना हमको है यहाँ पर Fe/Fm या Fe/Fg निकालना है। अर्थात जो हमारा विद्युत बल है और उसके बाद में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों की तुलना करनी है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमको अगर हम इसकी बात करें तो हमको सूत्र पता है कि Fe/Fg बराबर क्या हो जाएगा, Fe का मान क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा Fg का मान, तो यहाँ पर हमको पता है Gm1 m2/r² होता है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है सूत्र होता है वो क्या होता है Gm1 m2/r² और जो विद्युत बल का सूत्र होता है वो क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। इतनी बात हो गई। अब हम करेंगे क्या, सारे मान हमको मिल चुके हैं, इसी वाले सूत्र में हम सारी चीजों को रख देंगे और हमें हमारा मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम मान को रखते हैं, मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Fe/Fg इज इक्वल टू होगा क्या 1/4πε0 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। उसके बाद में यहाँ पर Q1 Q2 का मान रखना है, तो Q1 Q2 का मान हमारा क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। इतनी बात हो गई। बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा
चूंकि हमने इस Q1 Q2 का मान रखा, अब हमें R का मान रखना है। R हमारा क्या है, ये है, तो R स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के घात कितना है, -10 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर का मान हमने यहाँ पर रख दिया। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर पूरा का यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बटे हो जाएगा। G का मान, G हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, 6.67 गुणे 10 के घात -11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6.67 गुणे 10 के घात -11। ये हमारा क्या है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है, अर्थात G का मान है। यमोन का मान हमें दिया गया है, यमोन का मान ये है, तो इसको भी रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 9.109 गुणे 10 के घात -31 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर m2 का मान रखेंगे, m2 का मान हमारा ये है, तो इसको भी यहाँ पर रखते हैं। 1.67 गुणे 10 के घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। तो m1 m2 का मान रख दिया, R स्क्वायर का मान रखना है, तो R स्क्वायर का यहाँ पर हम मान रखते हैं। R स्क्वायर का जब मान रखेंगे तो यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि R का मान हमारा ये है, स्क्वायर करेंगे तो यही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के घात -10 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे, तो कटिंग करेंगे तो ये और ये चला जाएगा, यानी कि ये हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि देखो, यहाँ पर 9 और 1.6 है, लेकिन इससे ना तो ये संख्या कटेगी, ना ही ये संख्या कटेगी, ना ही ये संख्या कटेगी। तो जब ये कटेगी नहीं तो हम क्या करेंगे कि इनका और इनका और इनका आपस में गुणा करना होगा। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। तो इस वाले पद को लिख लेते हैं 9.109, यानी 109 हो गया। उसके बाद में इससे गुणा करेंगे तो 6.67 हो गया। अब इसका हम आपस में कराते हैं गुणा, तो 9 सते 63 के यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल आ जाएगा 6, 7 0 0 और यहाँ पर बचेगा 6, 7 1 7, ये हो जाएगा 9 सते 63। ये इतनी बात हो गई, एक गुणा यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 9 6 54 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 5, तो यहाँ पर अब 6 0 0 और यहाँ पर बचा कितना 5 5 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, तो इसको 6 लिख देते हैं, और 9 6 54 यहाँ पर फिर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बार गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 से ही गुणा करना है, तो यही पद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 5 6 4 5, ये इतनी बात हो गई। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमारा बचेगा 3, यहाँ पर 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 9 और 7 हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में एक हासिल हो जाएगा 17, और 5 6 11 हो गया, 11 और 3 हमारा हो जाएगा 14, और 14 और एक हासिल हमारा जो होगा वो 15 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 और 16 एक 17 हो जाएगा, हासिल होगा। उसके बाद में ये 5 4 9 हो जाएगा, 9 और एक 10 हो जाएगा, ये हमारा होगा 6। इतनी बात हो गई। अर्थात अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दशमलव, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर हमने किसका किसका गुणा कर लिया, इसका और इसका। अब बचा कितना ये, तो इसका भी गुणा हम यहाँ पर करा देते हैं 1.67 से, तो यहाँ पर हमने इसका गुणा करा दिया। अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा 7 3 21 के 1 हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा, तो 0 में जो हासिल आया 2 तो वो जुड़ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 के यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 और हासिल आ जाएगा 4, और 7 बचे 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, बचेगा 3, और देखो 7 सते 49 हो गया, 49 में जब 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52, और बचेगा कितना 5 बचेगा। अब ध्यान दीजिए 7 0 0 हो जाएगा, बचा कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, और 7 6 48 हो जाएगा, तो 7 5 35 7 6 42, 7 6 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 42। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 6 से गुणा कराएंगे तो एक बार यहाँ पर गुणा लग जाएगा, और 6 3 18 के यहाँ पर 8 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 आ जाएगा।
उसके बाद में 6 0 गुण 0, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। 6 सते 42 हो जाएगा, तो 42 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हासिल हमारा 4 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, 30 और 4 34 के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हासिल बचेगा वो 3 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 6 सते 42 होगा, 42 में 3 जुड़ेगा 45 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 हासिल। उसके बाद में 6 0 गुण 0, तो यहाँ पर 4 है तो 4 उतर जाएगा। 6 1 छक्का 36 हो जाएगा। तो ये इतनी बात हो गई, गुणे लगा दिया हमने। अब एक बार और गुणे लग जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ 1 से सारे में करना है तो सारा वैसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 0 7 5 7 0 6, ये इतनी बात हो गई। अब इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, और 9 1 10, 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा, 7 4 11 11 और 2 13, 1 14 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 5 5 10, 5 3 15 और 1 16 हो जाएगा। उसके बाद में 7 4 11 11 और 2 11 2 13 और 13 1 14 हो जाएगा। 6 4 यहाँ पर हो जाएगा 10 10 और उसके बाद में 1 11 हो जाएगा। 6 3 9 9 और 1 10 हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद दशमलव है तो 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लेंगे 101.4, अर्थात ये इतनी हम भाग लेंगे, इसी से हम गुणा करेंगे, बाकी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 101.4। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और उसके बाद में फिर हम हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या है 101.4 बचा है। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा FE अपान FG इजिकल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा 9 यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 16, क्यों हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, एक अंक इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के घाते -20 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव को एक अंक इस तरफ लाएंगे तो 10 के घात 20 हो जाएगा। तो 16 गुणे 16 हो गया, और यहाँ पर 10 के घाते पहले लिखेंगे, 10 के घाते 9 लिखा है इसको लिखेंगे, फिर 10 के घात -20, फिर 10 के घात -20, ये इतनी बात हो गई। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में होगा क्या इसका इसका और इसका हमने गुणा किया तो क्या है 101.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 101.4 गुणे। अब ध्यान दीजिए 10 के घात 11, 10 के घात 31, 10 के घात 27, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घात 11 में जब 31 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42, और 42 में जब 27 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69, अर्थात यहाँ पर 10 के घात -69 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 10 के घात 20, 10 के घात -20, यानी 10 के घात -20, 10 के घात -20, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घात -40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 के घात -40, इतना हो गया। अब देखो 10 के घात -40 में से इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 10 के घात -29 बच जाएगा, इतनी बात हो जाएगी। और उसके बाद में अगर हम इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा FE अपान FG इजिकल टू, यहाँ पर 16 16 ही हम 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और 9 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 के 4 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 5 50 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304। तो यहाँ पर इतने के स्थान पर क्या हो गया 2304 गुणे। अब ध्यान दीजिए 10 के घात -29 है, नीचे है, ऊपर ले जाएंगे क्या होगा 10 के घात +29 हो जाएगा। तो 10 के घात 9 गुणे 10 के घात +29 हो गया, इतनी बात हो गई। और यहाँ पर 101.4 हो गया, ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर सिंपल से हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग करते हैं, यहाँ पर हम कितना है 2304, 2304, यहाँ पर क्या लिखा है 101, यानी 101.4। तो दशमलव को डायरेक्टली हटा देते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। भाग करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 चौक यहाँ पर हो जाएगा 8, और 2 एकन्नम 2, और 2 0 गुण 0, और 2 एकन्नम 2, ये इतनी बात हो गई।
14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 2 इधर बचा 4 यानी 6 बचेगा। और यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 बचेगा। और यहाँ पर हमारा कितना बचा 2, यहाँ पर 2 हो गया, ये कट गया और यहाँ पर 0 हो गया। फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो फिर हमारा यही आ जाएगा, अर्थात 2 0 2 8 ये हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बचेगा। उसके बाद में 6 में से यहाँ पर देखो 5 में से 2 गया 4 बच जाएगा। 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाकर जब 0 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 बार जाएगा। यहाँ पर हमारा 7 बार जाएगा। तो ये बस इतने पर हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमको क्या मान मिला उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मिला FE/FG = क्या मिला, इसका भाग किया गया तो क्या आया 22.7। तो यहाँ पर हो गया 22.7 और गुणे में क्या हो गया 10 के घाते 9 है और 10 के घाते 29 है, दोनों का गुणा होगा, घाते जुड़ जाएंगे और कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 के घाते 9 और 10 के घाते 29, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा 38। जब हम 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई। अब एक दशमलव इस साइड में ले आएंगे और हमारा पूरा जो मान है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, FE/FG = यहाँ पर एक दशमलव इस साइड में लाएंगे तो 2.27 हो जाएगा और गुणे लगा देंगे। उसके बाद में 10 के घात 38 है, एक अंक हमने इस साइड लाया तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा 10⁻, यहाँ पर 39 हो जाएगा। और यही आपका होगा अंतर इस यानी तुलना जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में जो तुलना होगा FE/FG का मान हमारा ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, बाकी ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।